Dear students, today I am going to start my next video, and in this video I am speaking about the conversion of sentences. In this content I am going to teach about the future indefinite tense, in which way the sentences of future indefinite tense taken in the assertive sentence and which way these type of sentences are converted into interrogative sentences. सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपने चैनल YouTube चैनल के माध्यम से, और मैं आज जो है SPL क्लासेस के माध्यम से कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस को कंटिन्यू करते हुए इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आने वाले जितने भी सेंटेंसेस है, असर्टिव सेंटेंसेस है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें जो सब्जेक्ट पिक करते हैं वह किस प्रकार से पिक करते हैं, इसको जानना जो है बहुत ही जरूरी है। यहाँ हमने सब्जेक्ट लिखा है, तो ये सब्जेक्ट जो है, इसमें सब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार के। एक सब्जेक्ट होता है आई और वी, जिसको आप लोग जानते हैं ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लस प्लूरल नंबर से, ठीक है। तो इसमें जो है आई को हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मानते हैं, और क्या मानते हैं कि वी को फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर मानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जो है बाकी जितनी भी सब्जेक्ट जो होते हैं उसको हम लोग रेस्ट सब्जेक्ट मानते हैं, रेस्ट सब्जेक्ट में मानते हैं, इसको हम लोग आगे से करते हैं। तो अब यहाँ जो है इंटरेस्टिंग थिंग आपको मिल रहा है कि जैसे जैसे आपका जो है कन्वर्जन बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है आप लोग डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोग जानते हैं। तो कल बताए थे कि एएस ऑल सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें क्या लिया जाता है। आज हम लोग बता रहे हैं रेस्ट सब्जेक्ट। व्हाट इज रेस्ट सब्जेक्ट? जब हम आई और वी को एक ग्रुप बना देते हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं एक ग्रुप में रखते हैं, तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उसको हम रेस्ट सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, चाहे फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में शैल और विल का प्रयोग होता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गा और दी। अब देखिए थोड़ा सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन को समझा जाए। कैसे समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो आपका जो प्रिंसिपल वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा, उसके लास्ट में गा गेगी, ये लगता है गा गे गी, ये शब्द आपको याद रखिए, गा गे गी शब्द लगता है। जैसे मैं जाऊंगा, सीता आएगी, है ना, हम लोग खाएंगे, तो इस तरह का वाक्य जो होगा उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अब आइए हम जो है इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है इसके हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के संदर्भ में बता दिए थे आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो,
उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। लेकिन याद रखिएगा, जब फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसमें आपका एक दो हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल और शैल। ठीक है, इसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि किसके साथ विल लगाएंगे और किसके साथ शैल लगाएंगे, ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्योंकि इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा भूल करते हैं, तो यहाँ जो है जैसे जनरल सेंटेंस होता है, यहाँ मैंने बताया था तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FPSN। इसमें हम लोग आई लगा। ठीक है, तो इसके साथ जो हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब जो लगाएंगे वो क्या लगेगा, शैल लगेगा। क्या रखिए, पढ़ाई का दौर जानते ही आप लोग। फिर अब जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हम लोग लेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है FPEN होता है। इसके साथ भी हम लोग शैल का ही प्रयोग करेंगे। जो ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग लगाएंगे वो भी क्या होगा जी, शैल ही होगा। अब आते हैं, इसको अगर छोड़ दिया जाए, आई और वी को छोड़ दिया जाए, तो जो हमारा अदर रेस्ट सब्जेक्ट वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, रेस्ट सब्जेक्ट, इसके बारे में पढ़ा जाए। रेस्ट सब्जेक्ट, इसको हम लोग शॉर्टकट में RS के नाम से जानते हैं। इसके साथ जो है हम जो ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं वो विल का प्रयोग है, WILL। इसका भी अर्थ है। इसमें कौन से सब्जेक्ट को रखते हैं, आई और वी को छाट देंगे, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा। ठीक है, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, इस सबके साथ जो है विल का प्रयोग, इस सबके साथ क्या होता है जी, विल का प्रयोग। विल का प्रयोग, तो इसमें एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसका शॉर्ट फॉर्म FPSN होता है। इसमें हम लोग आई रखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग शैल लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में इसका शॉर्ट फॉर्म FPPN होता है। इसमें जो हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं शैल लगाते हैं। रेस्ट सब्जेक्ट RS में इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसमें विल लगाते हैं। तो रेस्ट सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, यू आएगा, दे आएगा, दिस आएगा, है ना, दैट आएगा, दीज आएगा। शैल और विल का प्रयोग अनोखा होता है। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में इस चीज़ का ध्यान हम देते हैं कि जब भी शैल और विल का प्रयोग करते हैं तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि अगर अवश्य रहेगा, है ना, जैसे कि मैं अवश्य खाऊंगा, हम लोग अवश्य वहाँ जाएंगे, उस सेंटेंस में जो है शैल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग करते, ध्यान रखिएगा। और जहाँ विल लगता है वहाँ शैल लगाते हैं। इसलिए सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ अवश्य रहेगा, तो वहाँ काम बिल्कुल जो है निश्चित है, इसलिए वहाँ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। दे शैल गो, इसका मतलब हुआ कि वे लोग अवश्य जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है आपको जो है बताया गया है विल और शैल का प्रयोग। बाकी डिटेल्स का प्रयोग जब हम लोग पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स, उसमें आपको बताएगा। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आइए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आपका दो तरह का सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, दोनों को एक साथ हम लेके चलेते हैं। तो दो सब्जेक्ट लेते हैं इसमें, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस
फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ओके, अब इसको जो है यहाँ जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा। उसके बाद अब यहाँ हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वह क्या होगा, तो शैल लिया जाए। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा वर्ब के फर्स्ट रूप को रखा जाता है, वर्ब के फर्स्ट रूप को रखा जाता है। तो वर्ब का फर्स्ट रूप V1 रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बताए थे कल V1 में कि इसमें जो है गो होगा, रन होगा, वॉक होगा, ये सब फर्स्ट रूप में आता है। इसी रूप को इसमें रखेंगे, प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट रूप को रखा जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, जब इसको हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल को निकालेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट मांग रहा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, इसको रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट रूप रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, इसमें दो सब्जेक्ट इसलिए लिया गया है कि आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ भी रखा जाएगा। वी का मतलब आप लोग जानते हैं, हम सब, तो वी होगा, उसके साथ भी हम लोग शैल का ही प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल्स किया हम लोग देखते हैं, दो एग्जाम्पल्स देखते आई के साथ देख सकते हैं। आई शैल गो देयर, इसका हिंदी में अर्थ हम लोग देखते हैं, इसका अर्थ हुआ स्टूडेंट कि मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं हम लोग वी के साथ, वी कैन कम हियर। सिंपल सेंटेंस ही लेते हैं, हम लोग यहाँ आएंगे। दो सेंटेंस है। आइए अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज करते हैं कि किस प्रकार से इसके इस सेंटेंस को हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पर सेल मांग रहा है तो हम लोग यहाँ सेल डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट में जो मांग रहा है वो आई मांग रहा है, आई है वहाँ पर आई, सेल आई गो देयर। ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे ही क्वेश्चन मार्क से इसको रीड करते हैं, ध्यान रखिएगा ये सर्टेन सेंटेंस वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका एक फुल स्टॉप से होता है, ये फुल स्टॉप। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले सेंटेंस का जो वाक्य का जो रीड करते हैं और क्वेश्चन मार्क नोट ऑफ इंट्रोगेशन से। यहाँ जो है फिर सेल को आगे करेंगे, सेल के बाद जो वर्ब जो सब्जेक्ट है उसको लगा देंगे, सेल बी है ना। फिर कम आपका प्रिंसिपल वर्ब है उसको लगा देंगे, हियर लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका मतलब हुआ एसर्टिव सेंटेंस वाले सेंटेंस का मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ आएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, या हम लोग यहाँ आएंगे। इस प्रकार से आप समझ गए कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है दो सेंटेंस में, और एग्जाम्पल से यहाँ समझाया गया। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ जाएंगे। अब जो है यहाँ हम लोग इसको चेंज करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट हम लोग जो है सेलेक्ट करते हैं और वह सब्जेक्ट हमारा जो है रेस्ट सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा जी, रेस्ट सब्जेक्ट है। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए। यहाँ रेस्ट सब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, अब प्लस यहाँ अब हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो विल होगा। उसके बाद वर्ब को पहले रूप में रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे,
ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल को पहले करेंगे, ठीक। विल को पहले करके फिर जो आपका सब्जेक्ट है RS इसको यहाँ डालेंगे, फिर वर्ब को पहले रूप में रखेंगे, क्वेश्चन ओ को लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और अब एग्जाम्पल में जो हम लोग लेंगे तो जो बेस्ट सब्जेक्ट में जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ई हो गया, सी हो गया, इट हो गया, है ना, दिस हो गया, दैट हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये जो आपके जो बेस्ट सब्जेक्ट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। आइए लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ही विल लगाएंगे, ही विल, है ना, रीड दिस बुक। इसका मतलब हुआ कि वह इस किताब को पढ़ेगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, he will dance here, मतलब वह यहाँ नृत्य करेगी। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, they will play cricket, मतलब वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है जी। चौथा जो सेंटेंस है वह लिया जाएगा, यू को लेते हैं, यू विल ब्रिंग सम बुक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग कुछ किताबों को लाएंगे, ठीक है। ये 4 सेंटेंस हुआ, देख रहे हैं इस सबके साथ विल का प्रयोग किया गया। इसके पहले बताया गया था कि आई और बी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसको कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन सीखते हैं। पहले विल यहाँ मांग रहा है तो विल डाल देंगे, ठीक। फिर यहाँ सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट ही लिखेंगे, स्मॉल से लिखेंगे, विल ही रीड दिस बुक। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अर्थ देख लेते हैं, यहाँ हिंदी में अर्थ हुआ कि ही विल रीड दिस बुक, वह इस किताब को पढ़ेगा। यहाँ होगा क्या वह इस किताब को पढ़ेगा। यहाँ भी चेक करते हैं, तो यहाँ विल लगाएंगे पहले, फिर ई लिखेंगे, स्मॉल से होगा, फिर डांस लिखेंगे, फिर हियर लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सी डांस हियर मतलब वह यहाँ नृत्य करेगी। यहाँ जो क्या वह यहाँ नृत्य करेगी। इसको चेक करते हैं, विल लगाएंगे सबसे पहले, क्या लगाएंगे जी, सबसे पहले हम लोग विल लगाएंगे। विल के बाद जो सब्जेक्ट होगा दे लगाएंगे, दे में टी स्मॉल से लिखेंगे, फिर प्ले लिखेंगे, आपका जो है प्रिंसिपल भर लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट में हम क्रिकेट डाल करके लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन डालेंगे, है ना। यहाँ इसका मतलब हुआ कि वे लोग जो है वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर क्या वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ भी हम लोग चेंज करते हैं, तो यहाँ विल लगा देते हैं, ठीक है जी। विल के बाद यू लगा देते हैं, यू के बाद ब्रिंग लगा देते हैं, सम बुक्स, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि तुम लोग उस किताबों को लाओगे, है ना। यहाँ होगा क्या तुम लोग इस किताबों को कुछ किताबों को लाओगे। इस प्रकार से इसके हिंदी अर्थ को समझाया गया
और इसका कन्वर्जन बताया गया कि कैसे किया जाता है। अब जो है स्टूडेंट, अब हम जो है अब नेक्स्ट जो है टेंस पर हम लोग चलते हैं, जो कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो रूल्स तो सेम ही रहेगा। रूल्स आपका सब्जेक्ट को दो ग्रुप में बांटेंगे। एक ग्रुप बनाएंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का, और दूसरा ग्रुप जो बनाएंगे वो अगेंस्ट सब्जेक्ट का बनाएंगे। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट को हम लोग तो सेम लिखेंगे जैसे कि पहले लिखे थे, है ना। यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है जी, सिंगुलर नंबर। इसमें आपको मैंने लिखा था शॉर्ट फॉर्म जो होता है FPSN होता है, इसमें बताया था कि आई को रखा है। ठीक है, फिर फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल नंबर, इसमें हम बताए हैं आपको कि ही को रखा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम लोग रखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे से कर पाते हैं। इसमें बताएंगे कि ही रखा जाएगा, सी रखा जाएगा, इट रखा जाएगा, इस रखा जाएगा, दैट रखा जाएगा, दीज रखा जाएगा, दोज रखा जाएगा। ठीक है, दोज के बाद से सिंगुलर नेम्स भी होगा, सिंगुलर नेम्स होगा, इसमें राम हो गया। उसके बाद किसी से कर देते हैं, फिर प्लूरल नेम्स होगा, इसमें हम लोग राम एंड सीता कर सकते हैं। इतना जो सब्जेक्ट का एग्जाम्पल आपको दिया गया, इसलिए दिया गया कि ताकि आप लोगों को जो है समझ में आए, पढ़ने में सुविधा हो। अब आइए इसके साथ हम लोग जो है कौन से हेल्पिंग वर्ब को सेलेक्ट करेंगे, पिकअप करेंगे। तो देखिए आई जो होगा, इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे वो शैल बी होगा। याद रखिएगा क्या होगा जी, शैल बी। यहाँ भी जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे वो शैल बी होगा, शैल बी लगाएंगे। यहाँ जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा सबके साथ विल बी, इस सबके साथ क्या लगाएंगे, विल बी। डॉट कर देते हैं क्योंकि एक ही का प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो है बार बार लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। इस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, तो हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो विल बी। तो आपको सब्जेक्ट क्या क्या पिकअप करना है जानकारी हो गया। ये जो रूल्स बताया जा रहा है ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। इसके पहले जो बताए थे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, मतलब सिंपल टेंस, इसको कंटिन्यूअस टेंस लिखा है। इसको हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस जो होता है उसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब जो है यहाँ कुछ इस टेंस के सेंटेंसेज के पहचान को समझेंगे। पहचान में ये है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। ये जो होता है वाक्य का पहचान होता है। जब हम प्रिंसिपल वर्ब को देखते हैं तो पाएंगे कि प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। तो ये जो पहचान होता है इसको समझना है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में जो है हिंदी वाक्य का खांचा होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए कि किस प्रकार के सेंटेंस को हम बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए उसके जो सेंटेंस है, हिंदी वाले सेंटेंस है, उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसी जो है
सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में पिकअप करेंगे। आइए अब इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए। इसलिए स्ट्रक्चर में हम लोग क्या रखेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर को हम दो ग्रुप में बनाएंगे, जैसे कि पिछले वाले में बताए थे आपको। एक ग्रुप बनाएंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का। पिकअप करते हैं तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, प्लस फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं। उसके बाद बताए हैं कि इसमें जो प्रयोग होगा वह विल बी होगा। यहाँ देखिएगा इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो, पास्ट इम्परफेक्ट हो, फ्यूचर इम्परफेक्ट हो, उसमें जो हम प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म लगाएंगे वो याद रखिएगा हमेशा बिफोर होगा। गो होगा तो गोइंग हो जाएगा, कम होगा तो कमिंग हो जाएगा, रन होगा तो रनिंग हो जाएगा, ऐसे करके करना है। तो लास्ट में क्या करेंगे जी, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये हमारा जो है असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब इसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे तो किसमें करेंगे जी, अब यहाँ पहले हम लोग विल लाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और विल के बाद जो सब्जेक्ट है आपका उसको पिकअप करेंगे। और सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर दोनों को लिया जा रहा है ना। उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब के पहले हम लोग बी लगाते हैं, याद रखिएगा। बी के बाद हम लोग क्या करेंगे जी, वर्ब के चौथे रूप को रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और यहाँ नोट ऑफ इंटरप्रिटेशन डालना नहीं भूलेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अब हम जो है एग्जाम्पल को बनाएंगे। आइए इसमें दो ही एग्जाम्पल आपको देते हैं, क्योंकि आई के साथ एक एग्जाम्पल और बी के साथ एक एग्जाम्पल, दो ही जो है हम लोग प्रिंसिपल वर्ब को करेक्ट करते हैं। समझ देखिए, फर्स्ट है आई, अगर लगाते हैं यहाँ पर आई, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है। हमने जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर लिया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर लिया, तो भी नहीं लिया जाएगा, यहाँ क्या लिया जाएगा जी, शैल लिया जाएगा। मिस्टेक कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जैसे कि आप गाड़ी लगाते हैं, अगर केयरलेस रहेंगे तो क्या होगा जी, मिस्टेक तो आपसे होगा ही, वहाँ मिस्टेक बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ तो बोर्ड से सॉरी बोल कर थे और चेंज कर दी, लेकिन वहाँ समझ नहीं भूलिएगा, वहाँ तो आप मिस्टेक किए तो समझ जाएगा कि आपको लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये हमेशा मिस्टेक जो है खराब चीज़ है, उसके लिए जो है मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग मनुष्य जोनी में है, मिस्टेक तो आम बात है, मिस्टेक तो होना ही है। लेकिन उस मिस्टेक को अगर न हो तो पहले ही से हम लोग तैयार करना। अब यहाँ चलते हैं, अब हमारा स्ट्रक्चर जो है सही हो गया। अब आई लिखते हैं, आई शैल बी, ठीक है, आई शैल बी। अब जो है कोई दूसरा प्रिंसिपल वर्ब लेते हैं, प्रिंसिपल वर्ब की कमी नहीं है। तो जैसे आई शैल बी हम तीन वर्ड का लिखे थे, गोइंग लिखते हैं, आई शैल बी गोइंग टू पटना ही लिखते हैं, पटना हम लोग कहते हैं। गोइंग जो है आई शैल बी गोइंग टू पटना यहाँ लिखे हैं, इसका मतलब हुआ मैं पटना जा रहा हूँगा, ठीक है। दूसरा वाक्य जो है लिखते हैं, वी शैल बी टीचिंग, मतलब हम लोग जो है उन लोगों को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस हुआ इसका हिंदी अर्थ बताया गया। अब इसको हम लोग इसमें चेंज करते हैं, शैल मांग रहा है, शैल लगा देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट में आपका आई है,
आई के बाद यहाँ बी लिखना है, बी, फिर भर देना है गोइंग, ठीक है। तो पटना देख करके इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अब इसका जो हिंदी में अर्थ हुआ कि मैं पटना जा रहा हूँगा, इसमें इसका क्या अर्थ हुआ, क्या हम लोग पटना जा रहे होंगे, क्या मैं पटना जा रहा हूँगा। यहाँ जो होगा सेंटेंस, इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पहले शैल लगा देंगे, शैल के बाद बी लगा देंगे, फिर बी दे देंगे, फिर टीचिंग लगा देंगे, फिर जो है यू लगा देंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ हुआ यहाँ हुआ वी शैल बी टीचिंग यू, हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे। और इसमें क्या होगा, क्या हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, ये सेंटेंस हुआ। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो सब्जेक्ट को पिकअप करेंगे वो रेस्ट सब्जेक्ट है। और आइए इसके स्ट्रक्चर को समझा जाए, एग्जाम्पल को समझा जाए। क्या चीज़ है, पहले एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर आर एस लिखते हैं, ठीक है जी। यहाँ जो है ये सब्जेक्ट, फिर जो है यहाँ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, विल बी का प्रयोग, वर्ब को चौथे रूप में डालेंगे, फिर यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट डालेंगे और यहाँ पूरा स्ट्रक्चर डालेंगे। जब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को जब हम लोग चेंज करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को इस प्रकार से देंगे। यहाँ करेंगे, यहाँ पर विल डाल देंगे, ठीक है। विल के बाद यहाँ सब्जेक्ट रखेंगे तो ये आर एस होगा। फिर जो है यहाँ बी डालेंगे, बी के बाद वर्ब का चौथा रूप होगा, यूफोर होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में ये सब्जेक्ट बहुत है, कितना सब्जेक्ट है, इस सबके साथ जो है विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं और पढ़ते हैं, सीखते हैं कैसे इसका जो है कन्वर्जन किया जाए। चलिए ही के साथ लेते हैं, ही विल बी है ना कमिंग हियर, ठीक है। शी विल बी लिविंग इन द स्कूल। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, इसमें तीसरा सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं, वह यह है, आइए लेते हैं, दे के साथ लेते हैं, दे विल बी परचेजिंग some books, ठीक है। चौथा सेंटेंस लेते हैं, यू विल बी स्विमिंग लेते हैं, स्विमिंग डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं देते हैं। तो दूसरा सेंटेंस इसमें ऑब्जेक्ट भी ना हो। अब इसके कन्वर्जन को स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, पहले विल करेंगे, आइए विल को पहले हम कर देते हैं। सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट में ही लिख देंगे, एच स्मॉल से लिख देंगे, फिर बी लिख देंगे, फिर कमिंग लिख देंगे, फिर हियर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ हुआ कि वह यहाँ आ रहा होगा।
यहाँ क्या हुआ, यहाँ आ रहा होगा, इसको चेंज करते हैं सेकंड सेंटेंस को, विल, ठीक है। अब विल को पहले करेंगे, फिर सी में जो एस होगा स्मॉल से करेंगे, विल सी, ठीक है, बी रीडिंग इन द स्कूल, है, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। इसका अर्थ हुआ, इसमें हुआ कि वह विद्यालय में पढ़ रही होगी। यहाँ क्या होगा, क्या वह विद्यालय में पढ़ रही होगी। तीसरा वाक्य है दे विल बी परचेजिंग सम बुक्स, फिर यहाँ विल कर देंगे, विल के बाद से दे लगा देंगे, विल दे, फिर यहाँ बी लगा देंगे, फिर यहाँ प्रिंसिपल वर्ब परचेज है तो परचेजिंग कर देंगे, ठीक है जी, सम बुक्स, सम क्या यहाँ है कि वे लोग कुछ किताबों को खरीद रहे होंगे, यहाँ होगा क्या वे लोग कुछ किताबों को खरीद रहे होंगे, क्या लगा देंगे पता होंगे। फिर लास्ट है, पहले विल लगा देंगे, विल, फिर यू को लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे, विल यू बी, तब जो है स्विमिंग लगा देंगे, लगा करके यहाँ क्वेश्चन मार्क को डाल, ठीक है। अब जो है इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं, यू विल बी स्विमिंग, माने आप लोग जो है तैर रहे होंगे। यहाँ है क्या आप लोग तैर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर इन डिफिनिट, फ्यूचर इन परफेक्ट, फ्यूचर में 4 टेंस होते हैं, इसमें 2 टेंस फ्यूचर इन डिफिनिट और फ्यूचर इन परफेक्ट आपको पढ़ाया गया है। कल इसी समय इसी टाइम पर इसका दूसरा जो है पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो को शूट किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप मेरा वेट कीजिए और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अच्छा से देखिए, लोगों को दिखाइए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।